Good afternoon, everyone. This video is presented by Tender Experts. आज हम एक और ई प्रोक्योरमेंट कॉमन सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पे लॉगिन करने के टाइम पे या फिर डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के टाइम पे आता है। इससे पहले भी हमने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स के कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके बाकी दूसरे साइट्स के बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम आज के प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर टेंडरिंग की जो साइट है उसके ऊपर प्रॉब्लम ये आती है। तो देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है पहले उसको देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डिजिटल सिग्नेचर लॉगिन करने के बाद से जब आप लॉगिन कर लेते हैं, इसके ऊपर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन गया है, आप लोड साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप वेट करते रहेंगे। लोड साइनिंग सर्टिफिकेट पे हमने कई बार क्लिक कर लिया, वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यही है प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर अपीयर नहीं होता है सिलेक्ट करने के लिए, जिसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे मैप कर सकें और फिर इसके बाद आगे बढ़ सकें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम बताएंगे और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम फॉर श्योर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ये आता क्यों है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, लॉगिन करने के बाद से आप यहाँ पोर्टल पे देखिए, ये सर्विस का जो ऑप्शन है यहाँ पे ये रेड आप क्रॉस देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस डिसकनेक्टेड। ये है इसकी असल वजह। मेन रीजन यही है कि यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर आप क्लिक करते हैं तो साइनिंग सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे या इंक्रिप्शन पे, कोई भी यहाँ पे लोड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ये सर्विस दिख रहा है डिसकनेक्टेड। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो आपको यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है ये नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन आपको टिक दिखाई देगा, ये ग्रीन हो जाएगा कलर और यहाँ पे टिक दिखाई देगा और यहाँ पे सर्विस इनेबल्ड लिख के आता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहाँ पे आपको सर्विस इनेबल्ड लिख के आएगा, लेकिन फिलहाल में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्विस डिसकनेक्टेड लिख के आ रहा है। तो इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पे सर्विस इनेबल्ड लिख के आएगा, उसके बाद से अगर आप यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट और इंक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल आपका डीएसी यहाँ पे अपीयर होगा। यही प्रॉब्लम होता है, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते, बार बार यहाँ पे हम क्लिक कर रहे होंगे लेकिन हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाई ही नहीं देता है। तो हम बात करते हैं आप कि इसको सोल्यूशन के लिए क्या रास्ते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद से जो सबसे पहली चीज है, जो इसके रिक्वायरमेंट के अंदर आप होम पेज के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए दो तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। इसमें पहला है डाउनलोड डीसी सेटअप। ये एक एप्लीकेशन है जो इस पोर्टल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये दूसरा है डाउनलोड नेक्स्ट क्रिप्टो सर्विस सेटअप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये दूसरी चीज आपके कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। और ये तीसरा है डाउनलोड जावा। तो यहाँ पे जावा 7 अपडेट 67 लिखा हुआ है, आप ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट जावा भी यूज कर सकते हैं, जावा होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो आपको मेक श्योर करना है अपने कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाके चेक कीजिए डीसी सेटअप है कि नहीं है, नेक्स्ट क्रिप्टो सर्विस सेटअप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है कि नहीं है, और जावा आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं है या इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो यहां से इसको आप डाउनलोड करेंगे। जैसे डीसी सेटअप मिसिंग है, डीसी सेटअप डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट क्रिप्टो नहीं है तो उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। यहीं से इंस्टॉल करना है, यहीं से डाउनलोड करना है। जावा नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या ओरेकल की वेबसाइट पे जाके आप लेटेस्ट जावा डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये तीनों चीज अवेलेबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। यानी अगर नहीं है अवेलेबल तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए। अगर पहले से है और फिर भी ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि सर्विस डिस्कनेक्टेड लिख के आ रहा है और आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं अपीयर हो रहा है लॉगिन करने के टाइम पे या डीसी मैप करने के टाइम पे, तो फिर ऐसे केस में ये दोनों ही एप्लीकेशन डीसी सेटअप और नेक्स्ट क्रिप्टो इसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। वैसे ही अनइंस्टॉल होता है जैसे आप नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर से या रिमूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों एप्लीकेशन को, जावा का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, एक बार इंस्टॉल हो गया तो ठीक है, उसके बाद आप ये डीसी सेटअप और नेक्स्ट क्रिप्टो इन दोनों को अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर से इसको इंस्टॉल करना है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में, बेसिक स्टेप्स मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे सिस्टम में ये हमारे क्लाइंट का इश्यू था जिसको मैं ये कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये नेक्स्ट क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है। मैं बारी बारी से सारी चीजें
डाउनलोड करके दिखा सकता था, लेकिन टाइम आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक को डाउनलोड करते हैं, आपके लिए जरूरी है कि अगर नहीं है तो सारे डाउनलोड करें। हमारे सिस्टम में अभी ये नेक्स्ट क्रिप्टो सर्विस इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यूड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया डाउनलोड नेक्स्ट क्रिप्टो पे, और इस फाइल को सेव करते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस आप दूसरे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको डीसी सेटअप का, उसके लिए भी करना होगा, और अगर जावा की जरूरत है तो जावा के लिए भी। आप देखिए हमने क्लिक किया, ये डायरेक्ट डाउनलोड होने लगा है, कुछ भी इसमें करने की और जरूरत नहीं रहती है। ये डाउनलोड हुआ, मैंने इस पर क्लिक किया और ये इंस्टॉल करने के लिए आ रहा है। हम ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद से जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वैसे ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है, इसको शुरू करना है। यानी कि इसके लिए कोई अलग से आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ही कोई कंप्यूटर एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीज है जो आप और सारे एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। ये देखिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद से यहाँ पे ये देखिए, ये बोल रहा है कि आप मेक श्योर कीजिए कि जावा आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, और आप ब्राउजर या सिस्टम को रिस्टार्ट करें। तो अगर जरूरत पड़े तो आप एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन एक बार आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए और जावा मेक श्योर करें कि हमारे पास अवेलेबल हो। अब मान लीजिए आपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया है, या नहीं भी अगर रिस्टार्ट किया है तो भी हम इस चीज को कर सकते हैं। एक बार पहले टेस्ट करेंगे हम। देखिए यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। ये आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे तो होम पेज के ऊपर ये देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट सर्टिफिकेट का। ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। इसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन, यहाँ पे वही चीज दिख रही है, प्लीज इनेबल सर्विस, यानी यहाँ पे ये ग्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले तो नेक्स्ट क्रिप्टो सर्विस को और वो डीसी सेटअप सर्विस को, दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, मेक श्योर कर लेना है, जरूरत पड़े तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद से आके ये टेस्ट सर्टिफिकेट पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये ग्रीन अपने आप दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं भी दिख रहा है तो हमने इसको इंस्टॉल किया है। अब इंस्टॉल करने के बाद से हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रीसेट सर्विसेज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम रीसेट सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि ये सर्विस एक बार फिर से ये इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। पोर्टल इसको, इस सर्विस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद से हो सकता है कि एक आपको नॉट रीचेबल का पेज आ जाएगा। ये देखिए दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ये आपको थोड़ी देर के लिए आ सकता है, साइट कैन नॉट बी रीच्ड का। उसके बाद से देखिए हमने फिर से लॉगिन किया, तो अब यहाँ पे देखिए ये सर्विस इनेबल्ड का ऑप्शन दिखाई देने लगा। अभी इससे पहले हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे रेड क्रॉस दिख रहा था और ये सर्विस डिसकंटिन्यूड दिख रहा था। ये इसी वजह से था क्योंकि हमारे कंप्यूटर में नेक्स्ट क्रिप्टो सर्विस इंस्टॉल ही नहीं था। मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद से ब्राउजर को बंद करके और फिर से लॉगिन करा, और ये देखिए आपने सर्विस इनेबल्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए लोड सर्टिफिकेट, अब क्लिक करते हैं और थोड़ी देर वेट करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नेचर अपीयर हो गया। मैं यहाँ पे अब साइनिंग सर्टिफिकेट को पहले सेलेक्ट करूंगा, साइनिंग हमारा यहाँ पे मैप हो जाएगा। इसी तरह से लोड इंक्रिप्शन पे क्लिक करके इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट को हम मैप करेंगे। देखिए साइनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाई देने लगा। दूसरा वाला सर्टिफिकेट हमारा है इंक्रिप्शन, उसको भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसको भी हम यहाँ पे मैप कर लेते हैं। इसके बाद का भी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद से क्या करना होता है, सर्टिफिकेट कई बार यहाँ सेलेक्ट करने के बाद लोग को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे आप। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पहली चीज आपको आएगा कि ये प्रोफाइल सक्सेसफुली चेंज हो गया, यानी कि ये डीएससी के डिटेल्स तो आपके पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो डिजिटल सिग्नेचर आप मैप करना चाहते हैं उसके अंदर साइनिंग और इंक्रिप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगला काम है उसको वेरीफाई करने का। यहां से आप लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तब भी वो डायरेक्ट वहां पे जाएगा, या फिर आप जैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ये करना भी होगा आपको क्योंकि आपको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना होता है, सिर्फ मैप ही नहीं करना है। अभी तो सिर्फ मैपिंग हुई है, वेरीफाई करना तब जाके ये कंफर्म होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये डैशबोर्ड के ऑप्शन पे। डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमसे बोलेगा कि अपने डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कीजिए। ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको ऑप्शन आ गया प्लीज वेरीफाई द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट्स के लिए ये दोनों ही ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है साइनिंग और इंक्रिप्शन। एक्चुअली हमें यहाँ पे अपना इंक्रिप्शन को चेक करना है कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो करना क्या होता है, यहाँ पे एक देखिए इनपुट डेटा का ऑप्शन आ गया है, इसके अंदर आपको कुछ भी टाइप करना होता है। यहाँ पे अपने इंक्रिप्शन को वेरीफाई करना होता है कि हमारा इंक्रिप्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये यूजर का नाम ही लिख देता हूँ डिजिटल सिग्नेचर का। आप यहाँ पे चाहे तो टेस्ट लिख ले या कुछ भी चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वही चीज नीचे
इनक्रिप्ट होने के बाद से फिर से अगर इसको डिक्रिप्ट करते हैं तो सेम चीज हमें वापस दिखाई देनी चाहिए। अगर सेम चीज दिखाई दे रहा है यानी हमारा इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट सही काम कर रहा है, यानी कि ये यूज किया जा सकता है। देखिए हमने इनक्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। इनक्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद से हम यहाँ डिक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। डिक्रिप्ट पे क्लिक करने पे हमें वो सेम चीज दिखाई देनी चाहिए जो हमने ऊपर दिया। अभी हमको सर्टिफिकेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अभी देखिए मैं साइनिंग सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये आपको एरर मैसेज आ गया, प्लीज सेलेक्ट यूजेस रेस्ट्रिक्टेड टू साइनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम हो रहा है, यहाँ साइनिंग की जरूरत नहीं है। तो हमें सेलेक्ट करना चाहिए था इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट। मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक किया था। स्पोको पे क्लिक करेंगे और फिर से यही कोशिश करेंगे डिक्रिप्ट पे क्लिक करके। और अब हम ये डिक्रिप्ट पे फिर से क्लिक करते हैं और इसके बाद से हम फिर अपना इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से हमने ओके पे क्लिक किया। फिर सिग्नेचर का पिन आपको डालना होगा, यानी हर डीएसी के साथ एक पिन या पासवर्ड आता है, वो पिन आपको यहाँ पे डालना होगा वेरीफाई करने के लिए। और जैसे ही हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं आप देखेंगे नीचे बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पे दिखाई देने लगी है, यानी कि हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो हमारा सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई का जो बटन है इस पे मैं वेरीफाई करूंगा और ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम टेंडरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें करने के बाद भी हो सकता है कुछ परसेंट केसेस में कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो हो सकता है कोई दूसरी चीज हो सिस्टम के अंदर, जैसे कभी कभी आपका सिक्योरिटी एप्लीकेशंस है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स को नहीं चलने देते, किसी सर्टिफिकेट किसी सर्विस को प्रॉपर चलने नहीं देते, या डीएससी को रीड नहीं होने दे रहे, या हो सकता है कि कोई और भी एप्लीकेशन हो या कुछ और सिस्टम सेटिंग की वजह से, फायरवॉल का ब्लॉकेज की वजह से ये दिक्कत हो सकता है। तो बहुत कम ही ऐसे चांसेस है जिसके अंदर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन केस ये सब कुछ करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिजिटल सिग्नेचर आपका मैप नहीं हो पा रहा है, या आप लॉगिन करने के टाइम में आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप हमारे नंबर्स जो आपको टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा उसके ऊपर आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे सारी चीजें अवेलेबल है और फिर भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में हम लोग रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम आपको इमीडिएट बेस पे सॉल्व करके देंगे। तो आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं रिमोट असिस्टेंस के लिए। सिर्फ इसी के लिए नहीं, इस पोर्टल पे या फिर ई प्रिक्योरमेंट, ई टेंडरिंग, रेलवे, जेम की वेबसाइट पे किसी भी तरह के हेल्प की अगर आपको जरूरत है आप हमें इमीडिएट कॉल कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगा। टेंडर छूटना नहीं चाहिए, किसी भी टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको उसी टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों में भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। वी विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। बाय बाय।